और न रखा कुब्जा है। ये कुब्जा तो भगवान ने सीधी कर दिया, सुंदरी बना दिया, सुंदर रूप में परिणित कर दिया। लेकिन भगवान के दर्शन करने से दरस परस मुख मज्जन पाना, जैसे राम कथा सुंदर करतारी। अगर पेड़ पर कोई कौवा कोई जीव जंतु बैठ जाए तो बताओ कैसे भगाएंगे उसे हम? क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। अब जैसे ही ताली बजाई वो जीव उड़ जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी और संशय बेहद उड़ावन। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे बढ़े भगवान कृष्ण तो सेठों से मिलन हुआ। सेठों ने पान खिलाया और पान खा करके जब आगे बढ़े तो कुवलया पीड़ नाम का हाथी, जो भगवान कृष्ण के लिए तैयार कर रखा था उन्होंने, कुवलया पीड़ नाम के हाथी को आदमी की, कुवलया पीड़ नाम के हाथी को आदमी की गंध से भी नफरत थी। कुवलया पीड़ नाम के हाथी को मारा और हाथी को मार करके हाथी के दांत उखाड़े। हाथी को मारा और हाथी के दांत उखाड़े। क्यों उखाड़े? आगे काम करेंगे लड़ने के वो। हाथी को मारा और हाथी के दांत उखाड़ लिए और आगे बढ़े। कंस के पास समाचार पहुंचा कि महाराज हाथी मार दिया, और फिर धनुषों के पास में गए, धनुष को तोड़ दिया। कंस के पास सूचना पहुंच गई, हाथी को मार दिया और धनुषों तोड़ दो। अब तो कंस घबराने लगा, क्योंकि ब्राह्मणों की बात याद आने लगी कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस घबराने लगा और मल्लों से कहा कि अब तुम देख क्या रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि बुला लो, यहां पर मार देंगे। तो मल्लों ने कंस के जो मुख्य पहलवान थे उनका नाम क्या था? मुख्य पहलवान कितने थे कंस के? मुख्य पहलवान थे 4, लिख लो उनके नाम। मुख्य पहलवान थे सल, तोसल, मुष्टिक और चारूर। ये 4 पहलवान तो बड़े बड़े पहलवान थे, बाकी तो सब अपने ठीक थे। तो मल्लभूमि में बुलाया भगवान को। अब मल्लभूमि में जब गए तो बड़े बड़े पहलवानों को भगवान कैसे दिखाई दे रहे हैं? पहलवान जैसे। पहलवानों को पहलवान जैसे और नव युवतियों को कामदेव जैसे, गोप ग्वालाओं को मित्र जैसे, राजकुमारों को राजकुमार जैसे, योगियों को परम तत्व जैसे, और ज्ञानियों को ब्रह्म के रूप में और ना समझ लोगों को साधारण रूप में, यानी जाकी रही भावना जैसे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी तैसे। जिसकी भावना जैसी प्रभु को देखने की, उसे भगवान ने उसी रूप में दर्शन दिया। आओ सल, तोसल, मुष्टिक, चारूर, चारों ने कहा कि आओ कृष्ण, आओ दाऊ, तुमने बड़े हमारे पहलवानों को मारा था, हमने बड़े बड़े लोग यहां से भेजे, सब तुमने मार दिए। कन्हैया ने कही कि मामा जी, हमने तुम्हारा कोई पहलवान कोई ना मारे, सही बता रहे। तो मल्ल कह रहे कि हमने पूतना भेजी, तुमने मारी नहीं? बोले हमने ना मारी पूतना। भगवान क्या करें? हमने पूतना तुम्हारी ना मारी। बोले क्या किया था पूतना के संग तुमने? बोले पूतना तो मरी मराई गई। जो पूतना तुमने भेजी वो कैसी भेजी? मरी मराई भेजी। हमने ना मारी, हमने तो केवल वो जमुना जी में बहाई गई। और हमने और राक्षस भेजे, उनको कहा भयो कि जितने राक्षस भेजे सब मरे मराए गए,
हमारे ग्वाल सदन ने तो मरी मराई में एक दो लट्ठू वैसे ही मार दो, हम पे लड़बो ही ना आवे, क्योंकि ना हम पे तीर है, न कमान है, न धनुष है, न बाण है, कुछ भी नहीं है। हम पे कुछ नहीं है, हम पे क्या है, मुरलिया है। और ये जो तुम्हें दांत दिखाई दे रहे हैं, बस ये तुम्हारे हाथी के उखाड़ लाए हम, जो हमारे पास असले के रूप में इस समय हाथी के दांत, वो उखाड़ लाए तुम्हारी हाथी की कोबलियां पीट की। जाओ, चारों पहलवान कह रहे हैं हमसे लड़ो, तो भगवान कह रहे हैं लड़ो तो हम पे आमत ना भैया। लेकिन फिर जबरन जब सर पर गए तो भगवान ने खेल ही खेल में, जब जबरन कोई सर पड़ जाए तो खेल ही खेल में भगवान ने सल तोसल मुष्टिक चारुण चारुण की गोविंद नमो नमः। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण और बलराम दोनों सीधे पहुंच गए मामा कंस के पास। अब तो कोई मारने के लिए बचो ना, अब सीधे मामा कंस के पास पहुंच गए। अब कंस देखते ही चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ओ मुष्टिक, ओ चारुण, ओ सल, ओ तोसल, कहाँ मर गए, आ जाओ जल्दी। कन्हैया बोले कि मामा जी अब ये तो इतनी दूर पहुंच गए कि तुम्हारी आवाज सुन न पाएंगे, पर तुम्हें इनकी याद आ रही है, तो चलो तुम्हें इनके पास पहुंचा देंगे। कन्हैया ने जाकर के और मामा कंस के केस पकड़ लिए। कंस के केस पकड़ लिए तो कंस कह रहा है कि छोड़ दे, मेरे पैरों में लग रही है, मेरे बालों में लग रही है। तो कन्हैया कह रहे हैं कि मामा हमारी मैया के एक तरह लगी है, जब तुमने केस हमारी मैया के पकड़े थे विवाह के समय पर, तो हमारी मैया के भी लगी थी। और देखो तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया है, जाके पैरनो फटी है विवाही, जाके पैरन फटी है विवाही, वो का जाने पीर पराई। जाके पैरन फटी है विवाही, जाके पैरन फटी है विवाही, वो का जान को पीर पराई, वो का जाना तो पीर पराई। और मामा उस दिन मेरी माँ तुमसे कह रही थी कि भैया मेरे बालों में लग रही है, छोड़ दे, लेकिन तुमने मेरी मैया के बाल नहीं छोड़े थे, केस नहीं छोड़े थे। उस दिन तुम्हें मालूम नहीं पड़ रहा था, क्योंकि केस मेरी मैया के थे और हाथ तुम्हारे थे। आज हाथ हमारे हैं और केस तुम्हारे हैं, तो किसी को कष्ट देने से पहले ये सोच लो कि यही कष्ट कोई तुम्हें दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। दूसरों को जो हम संकट में डालते हैं, कष्ट में डालते हैं, अगर उस संकट में हम खुद पड़ जाएं तो हमें कैसा लगेगा, ये सोच करके किसी को कष्ट दें, किसी को बुरा कहें, और फिर तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा कहने योग्य तो बुरा कहो। और आज कन्हैया मामा कंस से कह रहे हैं कि जिंदा नाए छोड़ूं मामा, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे जिंदा नाए छोड़ूं, बड़े बड़े दुख दिए जीवन में, जिंदा नाए छोड़ूं, बड़े बड़े दुख दिए जीवन में। अरे
दुख दिए जेलन में, बड़े बड़े दुख दिए जेलन में, चिंता नहीं छोड़ू, बड़े बड़े दुख दिए जेलन में, चिंता नहीं छोड़ू, बड़े बड़े दुख दिए जेलन में। अरे मामा कीन तंग पिता और माता, कीन तंग पिता और माता, कीन तंग पिता और माता, तब तू बने रहो भाग्य विधाता, तब तू बने रहो भाग्य विधाता, तब तू बने रहो भाग्य विधाता। और तेरी नस नस को मामा, और तेरी नस नस तोड़ो और बड़े बड़े दोष दिए जिंदा नाय छोड़ो, बड़े बड़े लोग दिए जेल में। अब तो कष्ट लगे देख बैरी, अब तो कष्ट लगे देख बैरी, अब तो कष्ट लगे देख बैरी, भेजू स्वर्ग करुणाई तेरी, भेजू स्वर्ग करुणाई तेरी, भेजू स्वर्ग करुणाई तेरी। और तेरा मस्तक फोड़ू मामा, और तेरा मस्तक फोड़ो और बड़े बड़े ठोक दिए छोड़ो, बड़े बड़े कष्ट दिए जेल में। और कन्हैया कह रहे हैं मामा, छह भाई जन व्रता ही मारे, छह भाई जन व्रता ही मारे, छह भाई जन व्रता ही मारे। अरे कंस मामा हत्यारे, अरे कंस मामा हत्यारे, अरे कंस मामा हत्यारे।
मैं जीवित न छोड़ो, जय हो। मैं जीवित न छोड़ो और बड़े बड़े धोखा दिए ना छोड़ो, बड़े बड़े धोखा दिए जन में। आज पढ़ो तू मेरे पाले, आज पढ़ो तू मेरे पाले, आज पढ़ो तू मेरे पाले। कर दो तो गोपाल हवाले, कर दो तो गोपाल हवाले, कर दो तो गोपाल हवाले। राज तेरा न छोड़ो और बड़े बड़े धोखा दिए लन में। ना छोड़ो, बड़े बड़े धोखा दिए। बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखिए भैया, ये जितने भी लोग सम्मान करने आ रहे हैं, मेरा मन बड़ा गदगद हो रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि यहाँ पर इतने लोग हैं जो सम्मान करने वाले लोग हैं। उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि भगवान उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तो देखो, मैं भारी प्रसन्नता है मुझे कि यहाँ पर जितने भी श्रोतागण बैठे हैं, चाहे वो मैया हैं, बहना हैं, बिटिया हैं, भाईजन हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बाबा हैं, जितने भी श्रोतागण यहाँ पर मेरे सामने बैठे हैं, सभी श्रोता बहुत सुंदर हैं, बड़े मनोभाव से कथा श्रवण कर रहे हैं। और वास्तव में कथा को श्रवण करने का यही तरीका है। कथा को श्रवण करने का तरीका भी यही है कि बिल्कुल शांत मन से सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो कथा कहने में मेरा भी मन लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सब लोग बड़े शांत स्वभाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। ऐसे ही श्रोता हो चाहे कम हो, पंडाल में श्रोता बेशक कम हो, लेकिन ऐसे श्रोता हो जो बड़े मनोभाव से कथा को श्रवण। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। आओ केस पकड़ करके
7 चक्कर कंस को भी घुमाया और कंस की भी गोविंदा नमो नमः कर दी। बोली गोविंद भगवान की जय हो। कंस का भी उद्धार कर दिया। और कंस के मरने के बाद कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति रुदन करने लगी।